रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। हम एक्सरसाइज 2.1 पार्ट 1 एफएससी आईसीएस मैथमेटिक्स को शुरू कर चुके थे और इसके पहले 4 क्वेश्चन हम डिटेल के साथ पिछली वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं और 5, 6, 7 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में हम मुकम्मल करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। इसमें आपको कुछ चीजें गिवन है, बाकी की चीजें आपसे मालूम करने को बोला गया है। जरा फोकस करवाते हैं कैमरे का इस तरफ। कहता है अगर एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इसके बराबर हो तो एफ ऑफ 2 -3 हो, एफ ऑफ -1 0 हो तो फाइंड करें ए और बी की वैल्यूज। तो हम इसको सोल्व करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम सोल्व करते हैं और ये लिखते हैं कि गिवन दैट, गिवन ये है कि एक बार तो ये बोला हुआ है कि एफ ऑफ 2 जो है वो -3 के बराबर है। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू -3। अब इसका मतलब क्या बनता है, देखिए अगर इसको देखा जाए तो जहां पे x है वहां पे अब की बार 2 है, तो बस हमने यही करना है, जहां जहां x है वहां 2 है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप इस तरह के पार्ट जो है वो करके आए हैं, तो क्या करोगे, जहां जहां गिवन फंक्शन में x है वहां वहां क्या डाल देना है 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 1 आ जाएगा। यहां से आप क्या करोगे, 2 को 3 बार रिजर्व करना है ना, 2 की पावर 3 है तो 2 2 की 4, 4 2 की 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। 2 को 2 बार रिजर्व करोगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 में शुरू में लिख रहा हूं, साथ में a आ जाएगा। इसी तरह मैं क्या करूंगा, 2 को शुरू में लिख दूंगा, 2b आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। गाइस ये बराबर है -3 के। कैसे पता चला, देखो ये आपको गिवन है कि एफ ऑफ 2 जो होगा वो -3 के बराबर है, तो एफ ऑफ 2 की जगह पे मैंने एफ ऑफ 2 की वैल्यू लगा दी जो कि -3 है। अब यहां से आप ऐसा करें, इन चीजों को यानी कि ये वाली जो दो चीजें हैं, ये वाली, इन दोनों चीजों को उठा के आप लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें, बाकी की चीजें इधर ले आए, तो ये आपके पास हो जाएगा 4a माइनस 2b। क्या आ जाएगा, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू, देखिए 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, और ये वाला -3 इधर आके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 8 और ये 1 आपस में जुड़ के 9, और ये अब क्या होगा 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 9 + 3 कितना हो जाएगा 12। इसको दोस्तों आप इक्वेशन नाम दे दें 1 का। सेम तरीके के साथ अब दूसरी बारी भी आपने ऐसे ही करना है। क्या करना है, आपको गिवन होगा जो उसमें से वैल्यूज निकाल लेनी है। अब की बार गिवन है f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन क्या बनेगी, जरा गौर करना। गिवन फंक्शन में x की जगह क्या लगा देना है, -1। तो आइए देखते हैं, देखो -1 का क्यूब, उसके बाद -a -1 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस b इंटू -1 प्लस 1। ठीक होगा जी। अब देखें, अच्छा यहां से f ऑफ -1 की जगह पे मैं 0 लिख देता हूं, क्योंकि ये दिया हुआ है f ऑफ -1 इज इक्वल टू 0 है, तो f ऑफ -1 की जगह पे आ गया 0। अब -1 को आप 3 बार रिजर्व करोगे तो -1 ही आएगा। ये बात बता चुका हूं कि माइनस की पावर अगर ऑड होगी तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस की पावर अगर इवन होगी तो आंसर प्लस में आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -1, यहाँ पे माइनस की पावर इवन है तो ये वाली चीज तो प्लस का 1 हो जाएगी, -a के साथ है तो -a आ जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, और प्लस अब यहाँ पे देखें माइनस है ना, तो ये वाला माइनस इस प्लस के साथ जुड़ेगा। जैसे यहाँ पे माइनस आएगा ना, x की जगह पे -1 है, तो ये वाला माइनस जुड़ेगा b के साथ वाले प्लस के साथ, तो ये माइनस का b हो जाएगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है जी, आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे माइनस का 1 आएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा तो माइनस का a आ जाएगा, ये प्लस इस माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, माइनस का b आएगा और प्लस का 1 आ जाएगा। अब सेम प्रकार के साथ a और b को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, क्या आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 आपस में कैंसिल होकर 0 आ जाएंगे, और इसको आप क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का नाम दे दें। यहां से देखिए ये दोनों माइनस के साथ है ना, तो इक्वालिटी की दूसरी जानिब आकर ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, मैं गाइस करता ये हूं कि ऐड 1 एंड 2। देखिएगा मैं लिख रहा हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट
क्या होगा, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे, तो आपको पता है ऐड करने के लिए हम ऊपर नीचे चीजें रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं। तो क्या करेंगे, देखें यहां से एक और प्रॉब्लम है, देखें यहाँ पे 4 है ए के साथ, 2 है बी के साथ, लेकिन यहाँ पे दोनों चीजें से मतलब ना सिंगल टाइम है। तो अगर मैं ए के साथ 4 लगा दूं या बी के साथ 2 लगा दूं, तो इनके कोफिशिएंट किसी एक के सेम हो जाएंगे। आपको पता है बैलेंसिंग मेथड जो होता है इक्वेशंस को सोल्व करने का, उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ए का कोफिशिएंट 4 है, बी का कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे दोनों के कोफिशिएंट्स 1 1 है। तो मैं क्या करूंगा, या तो बी के साथ 2 लगा लूंगा या ए के साथ 4 लगा लूंगा। तो बी के साथ 2 लगाना इसलिए बेहतर है क्योंकि यहाँ पे माइनस का 2 भी होगा, यहाँ पे प्लस का 2 भी होगा, कटिंग आसान हो जाएगी। तो आप असल में लिखेंगे ये कि इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे इक्वेशन 2 में, लेकिन 2 के साथ पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। जबरदस्त हो गया जी। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड करेंगे, लेकिन ऐड किस तरह करेंगे, पहले उसके साथ 2 को ज़रब कर लेंगे। तो आइए ये देखते हैं बेटा कैसे होगा। देखिए आप लिखेंगे 4a प्लस बल्कि माइनस 2b इज इक्वल टू 12। अब इसके साथ 2 को ज़रब करके आपने लिखना है, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ जब 2 ज़रब होगा तो 0 ही आ जाएगा। अब ध्यान देना जरा, देखिए ये 2b माइनस का, ये 2b प्लस का, तो ये आपस में उड़ जाएंगे। 4 और 2 कितने a हो गए, 6a, कितने हो गए 6a इज इक्वल टू 12 प्लस 0, 12 ही आ जाएगा। फाइंड करनी हमने a की वैल्यू 6 एक्स्ट्रा, तो बेटा 6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से a की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 6 विच इज इक्वल टू 6 1 जार 6 2 जार 12, तो ये आ जाएगा 2। a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2। अब a की ये जो वैल्यू है ये किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पुट, यहाँ पे लिखता हूँ पुट कर देंगे जी a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। अच्छा उससे क्या फायदा होगा, देखें a की जगह 2 रख दो और बेटा b की जगह पे b खुद ही रहेगा, 0 बराबर क्या आ जाएगा, ये वाला 2 उधर जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी, और ये 2 इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा और b की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। यूं आपके पास a की वैल्यू 2 आ जाएगी और b की वैल्यू -2 आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। कहता है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ रूफ है शायद, अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड फ्रॉम, यहाँ पे ये काट दे ग्राउंड, यानी कि ये कहता है कि एक जो पत्थर है वो गिर रहा है ग्राउंड के ऊपर जिसकी हाइट जो है वो गिवन है 40 - 10 x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन आपकी बुक के ऊपर जो है वो लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा मैं डिटेल के साथ क्वेश्चन इसलिए नहीं लिखता, जितनी चीजें जरूरी होती हैं वो लिख देते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इसने ना फंक्शन दिया हुआ है h of x इक्वल टू 40 - 10 x स्क्वायर। कहता है कि ये फंक्शन गिवन है, अगर x यानी कि टाइम 1 सेकंड हो तो जो पत्थर है वो कितनी हाइट के ऊपर होगा। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि इसने बोला ये हुआ है कि एक पत्थर को हमने फेंका ऊपर ऊंचाई की जानिब, तो ये कहता है कि अब वो पत्थर अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है, तो अगर टाइम जो है वो 1 सेकंड होगा तो पत्थर कितनी ऊंचाई पे होगा, टाइम जो है वो 1.5 सेकंड हो जाए पत्थर कितनी अपना ऊंचाई पे होगा, टाइम बेटा अगर 1.7 सेकंड हो जाए तो भी पत्थर कितनी ऊंचाई पे होगा। तो हम ये बातें बेटा मालूम करेंगे। सबसे पहली जो कंडीशन है वो पार्ट 1 में ए है, इफ हम लिखेंगे सोल्व और लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 सेकंड। अच्छा क्या हो जाएगा, h ऑफ x बेटा 1 आ जाएगा x की जगह पे, तो क्या करेंगे 40 - 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 40 - 10 विच इज इक्वल टू 30। तो अगर आपके पास टाइम होता है 1 सेकंड तो हाइट हो जाएगी 30 मीटर्स। ठीक है, कितनी हो जाएगी 30 मीटर्स। तो बस ये बात आपने मालूम करनी थी। सेम तरीके के साथ ये कहता है अगर हमारे पास टाइम हो जाए, जो इसका सेकंड पार्ट है बी पार्ट में ये कहता है अगर टाइम आपके पास 1.5 सेकंड हो जाए तो फिर क्या होगा, तो आप लिख दें h of 1.5
तो ये बराबर आ जाएगा 40 माइनस इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां पे आपने ये वाली एक्स की वैल्यू पुट करते जाने 1.5 और इसका साथ में क्या है स्केयर है, लेकिन उससे पहले 10 है, क्या आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्केयर आ जाएगा गाइस। अब क्या होगा 40 माइनस, अच्छा 10 तो अपनी जगह ही रह जाएगा, जब 1.5 का बेटा आप स्क्वायर लेंगे तो ये आता है 2.25, ठीक है जी। अब 40 माइनस इस 10 को 2.25 से ज़रब करें तो ये आपके पास आ जाएगा 10 दो 20 और 2.5 को जब बेटा 0.25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, यानी कि अगर आप 10 को 2.25 से ज़रब करोगे तो ये आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा 22.5। तो बेटा जब 40 में से आप 22.5 को माइनस करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा h ऑफ 1.5 बराबर आ जाएगा 17.5 17.5 और ये बेटा आ जाएगा मीटर्स में। तो अगर आप टाइम करते हो थोड़ा सा ज्यादा, देखें अगर आपने बेटा टाइम रखा 1 सेकंड रखा तो हाइट चली गई 30 मीटर तक, और अगर आपने टाइम कर दिया 1.5 तो हाइट आ गई 17.5 मीटर तक, ठीक है जी। अब उसके बाद ये कहता है कि अगर आप टाइम कर दें 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है, तो फिर हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो टाइम हमारे पास हो गया। अब पार्ट सी, तो सी में कहता है एट x इज इक्वल टू कितना टाइम हो रहा है 1.7 सेकेंड, 1.7 सेकेंड के ऊपर क्या होगा तो h ऑफ 1.7 कर देंगे। अब क्या आएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.7 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया जी। तो यहां से 40 आ जाएगा माइनस 10 इंटू 1.7 का जो बेटा स्क्वायर होता है वो होता है 2.89, आप कैलकुलेटर की मदद से मालूम कर सकते हैं 2.89 होता है। तो यहां से आप 40 माइनस 10 को जब 2.89 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 28.9। 40 में से इसको माइनस कर दो तो h ऑफ 1.7 आपके पास आ जाएगा 11.1 मीटर्स। कितना आ जाएगा 11.1 मीटर्स, राइट स्टूडेंट्स। तो ये बस आपने हाइट ही मालूम करनी थी और इतने इतने टाइम पे मालूम करनी थी, हमने कर ली। फर्दर ये कहता है बी पार्ट में व्हेन डज स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जब पत्थर जो है वो गिरते गिरते पत्थर जो है वो फॉल करते करते जमीन की सतह के साथ यानी कि हिट कर जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा, तब हाइट कितनी होगी। आप सभी सॉरी व्हेन डज, कब जो है पत्थर जो है वो ग्राउंड के ऊपर हिट करेगा, तो आपको पता है कब जो पत्थर ग्राउंड से हिट करेगा, यानी कि एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, और एक्स हमारे पास किसको शो करता है टाइम को शो करता है। अब की बारी हमने फाइंड करना है टाइम, और ये हमें पता है कि जब जो पत्थर है वो जमीन के साथ हिट करेगा तब हाइट 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे पुट h इज इक्वल टू फॉर पार्ट सी, यहां पे करते हैं फॉर पार्ट है आपके पास 2 इक्वेशन सॉरी पार्ट नंबर बेटा 2 का सोल्यूशन है, हम लिखेंगे पुट h इज इक्वल टू 0। अच्छा h क्यों 0 पुट करेंगे, क्योंकि बेटा h 0 होगा जब ग्राउंड के साथ पत्थर हिट कर जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 40 माइनस 10 के साथ है x का स्क्वायर, ऐसा ही है ना 40 माइनस 10 एक्स स्क्वायर। यहां से आप क्या करोगे इस 10 को उठा के ले आओ इधर, तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। x की वैल्यू मालूम करना चाहते हो 10 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 0 से 0 उठ गया 4 आ जाएगा। अब x की वैल्यू मालूम करनी है तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। आपको पता है जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तब स्क्वायर खत्म हो जाता है, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा प्लस माइनस 2। लेकिन चूंकि टाइम है, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव साइड पे बढ़ता है, हमेशा बढ़ता ही है, कम कभी नहीं हुआ। तो आप कहोगे कि x की वैल्यू बेटा होगी 2 सेकेंड्स, क्योंकि टाइम है। तो आपके पास 2 सेकंड लगेंगे
उस पत्थर को ग्राउंड के साथ हिट करने में। यहाँ पे देखें, एक जब सेकंड तो 30 मीटर की ऊंचाई पे था, नीचे की तरफ आ रहा है, 1.5 हुआ तो हाइट और कम हो गई, अब 1.7 हुआ तो हाइट जो है वो और कम होगी, पहले 17 थी अब 11 रह गई है। लेकिन जब पूरे 2 सेकंड होंगे तो वो पत्थर ग्राउंड के साथ आके हिट कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 1 माइनस 5, फाइंड करें इसकी डोमेन और रेंज। पहला पार्ट कहता है, उसके बाद कहता है इफ इज द फंक्शन 1 1, दूसरी बात ये कहता है क्या फंक्शन 1 to 1 है, और तीसरी बात कहता है क्या फंक्शन ऑन टू है या नहीं, अगर उसकी को डोमेन जो है वो तमाम के तमाम रियल नंबर हो। 3 पार्ट्स हमने इसमें सोल्व करने हैं। पहला पार्ट इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो हम बेटा इसको सोल्व करते हैं। बस थोड़ी सी तवज्जो आपकी चाहिए। सोल्व करते वक्त आप एक बात ध्यान में रखें, क्योंकि मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन डोमेन और रेंज को फाइंड करने वाले क्वेश्चन में बड़ी डिटेल के साथ सिखाया हूं। क्वेश्चन नंबर 4 उसके 5-6 पार्ट्स हमने किया, वहां पे बड़ी डिटेल के साथ हमने डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट सीखा। यहां पे बेटा देखें, फंक्शन हमारे पास लीनियर फंक्शन है। कौन सा है? लीनियर फंक्शन। तो किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज को देखते वक्त हम 2 चीजें देखते हैं, क्या वहां पे स्क्वायर रूट है, क्या वहां पे फ्रैक्शन है, समथिंग ओवर समथिंग फॉर्म है। यहां पे वो दोनों फॉर्म्स ही नहीं है। अगर दोनों फॉर्म ना हो, यानी कि बटा भी ना हो और स्क्वायर रूट भी ना हो, तो फिर हमारी जो डोमेन होती है उसमें हमें किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। हम खुले दिल के साथ ये कह देते हैं कि डोमेन जो है वो तमाम के तमाम रियल नंबर है, क्योंकि किसी भी पॉइंट को पुट करने से उस फंक्शन में अनडिफाइंड का ऑप्शन नहीं आएगा। एफ ऑफ एक्स आपके पास ये है 3x माइनस 5, आप लिखेंगे एज द फंक्शन इज लीनियर। एक तो बात है कि ये लीनियर है, दूसरी बात स्टूडेंट्स ये है कि विद नो अंडर रूट, विद नो स्क्वायर रूट। इसमें बेटा जी स्क्वायर रूट भी नहीं है। सो बेटा इस फंक्शन की जो डोमेन है वो आपके पास हो जाएंगे तमाम के तमाम रियल नंबर, जिसको आप कहते हो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। ये रियल नंबर्स को लिखने का स्टाइल है, जब भी हम रियल नंबर्स को लिखेंगे इसी तरह लिखेंगे। लिहाजा इस फंक्शन की डोमेन जो है वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स हो जाएंगे। किसी भी पॉइंट के ऊपर ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइन नहीं हो रहा। अनडिफाइन होने की 2 कंडीशंस आपको बता रखी हैं कि अंडर रूट में कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अंडर रूट है ही नहीं तो फिर नेगेटिव का कॉन्सेप्ट हम क्यों देखेंगे। उसके बाद बटे में कभी 0 नहीं आना चाहिए, मजे की बात है यहाँ पे बटा भी नहीं है, तो इसलिए हम इसको आंखें बंद कर देंगे कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो तमाम के तमाम रियल नंबर का। अब चलते हैं इसकी रेंज की तरफ। अब रेंज ऑफ फंक्शन में हम ये देखेंगे, देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जो इस फंक्शन में पुट करें और जवाब में ना आए। कोई ऐसा नंबर नहीं है बेटा, क्योंकि अगर इसके ऊपर पावर होती 2 तो फिर हमें पता है नेगेटिव नंबर्स इसके जवाब में नहीं आने थे, क्योंकि आपको पता है स्केयर जो होता है वो हमेशा नेगेटिव वैल्यूज को भी पॉजिटिव कर देता है। इसका मतलब ये पे सिंगल पावर में सिंगल है, 1 है, लीनियर फंक्शन है, तो हर नंबर का जो कि डोमेन में मौजूद होगा आपको रेंज में कोई ना कोई जवाब मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर इसका मतलब ये ना हुआ कि अगर हम तमाम रियल नंबर्स को पुट करेंगे तो बदले में भी जवाब में भी हमको तमाम रियल नंबर्स मिलेंगे। सो बेटा इन बातों को क्लू बनाते हुए हम कह देंगे कि इस फंक्शन की रेंज जो है वो भी माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तमाम के तमाम रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, जितनी डोमेन होगी एग्जैक्टली उतनी ही रेंज होगी। अब यहां पर रुक के एक बात याद रख लीजिए, जब भी आपके पास लीनियर फंक्शन आ जाएगा आंखें बंद करके उसकी डोमेन भी तमाम रियल नंबर लिख दो और उसकी रेंज भी तमाम रियल नंबर लिख दो। ये बहुत बड़ा जुगाड़ है जो मैं आज आपको बता रहा हूं, आपको मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा। डोमेन भी आ गई बेटा, रेंज भी आ गई। दूसरा पार्ट है कि इज द फंक्शन इज 1 to 1। अब हम चेक करने जा रहे हैं क्या फंक्शन 1 to 1 है या नहीं। तो बेटा 1 to 1 फंक्शन क्या होता है, याद करिए, थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूं। 1 to 1 फंक्शन ये होता है अगर हमारे पास एक सेट ये हो और दूसरा सेट ये हो, तो यहां से ये फंक्शन होता है और ये x होता है, ये y होता है। अगर यहां पे मौजूद हर एलिमेंट की यहां पे यूनिक इमेज हो, हर इधर से एक तीर निकले और इधर से भी एक ही तीर जाए,
तो फिर हमारे पास फंक्शन क्या होता है, 1 to 1 होता है। 1 to 1 प्रूव करने का बेटा तरीकेकार ये है कि आप क्या करोगे, यहां से कोई दो एलिमेंट पकड़ो और x1 और x2 दो एलिमेंट यहां से पकड़ो। देखो एफ ऑफ एक्स इस सेट के एलिमेंट होते हैं ना, दो एलिमेंट पकड़ो यानी कि दो तस्वीरें पकड़ लो और उनको बराबर रख लो। देखो मैंने एक तस्वीर एफ ऑफ एक्स वन पकड़ी, एक तस्वीर एफ ऑफ एक्स टू पकड़ी, इनको बराबर रख लिया। अगर तो इनके पीछे ये जवाब है ना, जवाब बराबर पड़े हुए हैं, इनके पीछे आने वाले सवाल भी बराबर आ गए, ये इमेजेस पड़ी हुई हैं, इनके पीछे प्री इमेजेस भी बराबर आ गई, तो फिर ये गारंटी हो जाएगी कि ये दोनों जो अपना ये जो फंक्शन है ये 1 to 1 है। क्योंकि देखो आपने ये कहा कि अगर किसी फंक्शन में एक एलिमेंट के जवाब में एक ही इमेज आए, हर एलिमेंट इधर से भी एक तीर निकले उधर से भी एक तीर जाए, इधर से एक तीर उधर से एक तीर, कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जिसके ऊपर इधर दो तीर आ जाए, क्योंकि इधर दो तीर आने का ऑप्शन मौजूद है, यहां से दो तीर निकल नहीं सकते। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक जो है एलिमेंट वो इधर भी जुड़ जाए और इधर भी जुड़ जाए, ये नहीं हो सकता। हाँ ये हो सकता है कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो एलिमेंट है ये भी इसके साथ जुड़ जाए और ये वाला एलिमेंट भी इसके साथ जुड़ जाए। ऐसा हो सकता है कि ये जो एलिमेंट है ये वाला इसके साथ भी जुड़ जाए और ये वाला एलिमेंट भी इसके साथ जुड़ जाए, ये हो सकता है ऑप्शन। यहां से दो तीर नहीं निकल सकते, तो इसका मतलब ये हुआ 1 to 1 फंक्शन की बात कर रहा हूं। तो 1 to 1 जो फंक्शन होता है उसको प्रूव करने के लिए आप सिर्फ ये कर दें कि इमेजेस सेम रख के एलिमेंट सेम ले आए। आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दो इमेजेस सेम है, यानी कि आप कहते हैं ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो फिर इनके पीछे आने वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो भी असल में बराबर होंगे। यही तो 1 to 1 फंक्शन कहता है, एक एक के साथ ही जुड़ता है, एक दो के साथ नहीं जुड़ते। ठीक है, तो फिर आप कहोगे अगर दो बराबर हैं, दो तस्वीरें बराबर हैं, तो दो तस्वीरें बराबर हैं तो उनके पीछे होने वाले जो एलिमेंट है वो भी बराबर होंगे। बस यही बात समझाना चाह रहा हूं। यहां से आप क्या करेंगे, आप कहेंगे आप लेंगे टेक या लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। मान लेंगे कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू फॉर सम x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल X। ठीक है, आपने क्या किया, दो इमेजेस पकड़ लिए और उनको बराबर रख लिया। ये किसी कोई x1 और x2 हो सकते हैं इधर से, ठीक है, कोई हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिर हम कह देंगे ये फंक्शन 1 to 1 है, अदरवाइज ये नहीं है। अब एफ ऑफ x1 की शक्ल किस टाइप की है, देखो ये है 3x माइनस 5 और ये चूंकि x1 आपने पुट किया हुआ तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 3x माइनस 5। ये आपने x2 पुट किया तो यहाँ पे x की जगह x2 आ जाएगा। अब यहां से देखें, इसको लिख दो 3x1 माइनस 5 इज, ये वाला जो 5 है ये इधर ले आए तो ये हो जाएगा प्लस 5 इज इक्वल टू 3x2। ये आपको पता है -5 और +5 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बच जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 3x2। यहां से देखें ये 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो ये आपको पता है अगर दो चीजें इक्वालिटी के, या फिर ऐसा कर ले x1 की वैल्यू मालूम करनी, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो कट आउट हो जाएगा, x1 आपके पास आ जाएगा x2 से 2 के। अब देखें आपने तस्वीरें बराबर रखी थी, एलिमेंट आपके पास बराबर आ गए। अगर दो तस्वीरें बराबर हैं इधर वाली और उनके पीछे आने वाले जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर हो जाएं, आप तस्वीरें बराबर रखें और एलिमेंट्स बराबर हो जाएं, तो इस केस में यानी कि आप क्या करें, आप दो तस्वीरें बराबर मान लें, दो तस्वीरें बराबर मान लें। देखो आप कहते हो ये वाली तस्वीर और ये वाली तस्वीरें आपस में बराबर हैं, ठीक है, ये मैं माइनस की अलामत लगा रहा हूँ, ये मान लो कोई तस्वीरें हैं, तो इधर आपके पास कोई दो सर्कल है ना, आप कहते हैं ये वाली जो तस्वीर है और ये वाली तस्वीरें दोनों बराबर हैं, तो फिर ये वाली भी उनके पीछे वाली चीजें भी बराबर हो जाएंगी। ये आपने प्रूव कर दिया और यही चाहते हैं आप फंक्शन को 1 to 1 प्रूव करने के लिए। सो बेटा आप कह देंगे सो एफ ऑफ एक्स इज 1 to 1, ठीक है, 1 to 1। अब आगे हम इतना नहीं खपेंगे, ठीक है, ये पहला इस टाइप का क्वेश्चन था इसलिए हमने इसके ऊपर खपे हैं। उसके बाद कहता है पार्ट नंबर 3 में कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। अब जरा ध्यान से सीखना, ये भी क्या चेक करने जा रहे हैं,
ऑन टू की कंडीशन चेक करने जा रहे हैं। ऑन टू क्या होता है, अगर ध्यान से सुने, ऑन टू क्या होता है, अगर सेट वाई के अंदर मौजूद हर एलिमेंट के लिए पीछे कोई ना कोई तस्वीर मौजूद हो तो फिर फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है। अगर कोई भी एलिमेंट इधर रह जाए जिसकी तस्वीर पीछे मौजूद ना हो तो फंक्शन ऑन टू नहीं होता। यानी कि डोमेन जो है वो भी सेट एक्स के बराबर आ जाए और रेंज जो है वो भी सेट वाई के बराबर आ जाए, यानी कि रेंज जो है वो सेट वाई के बराबर आ जाए। क्या मैंने बोला, रेंज जो है वो आपके पास सेट वाई के बराबर आ जाए, तब जो फंक्शन है वो आपके पास ऑन टू होता है। अब ये कह रहा है कि कोडोमेन जो है, आपको पता है कोडोमेन क्या होती है, पूरा सेट वाई होता है और रेंज वो एलिमेंट होते हैं जो मैप हो रहे होते हैं। अब देखें कोडोमेन और रेंज अगर एक दूसरे के बराबर आ जाएं तो फिर क्या होता है, फिर फंक्शन ऑन टू होता ही होता है। मुझे बताएं इस फंक्शन की रेंज क्या है जो कि आपने अभी फाइंड की है। रेंज ऑफ फंक्शन जनाबे वाला है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी कि तमाम के तमाम रियल नंबर्स। अच्छा, इसकी कोड मेन वो क्या दे रहे हैं, कोड मेन वो क्या दे रहे हैं, कोड मेन बेटा जी वो आपको दे रहा है, कोड मेन वो आपको दे रहा है रियल नंबर तमाम। तो देखो अब ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें रेंज भी तमाम रियल नंबर है और कोड मेन भी तमाम रियल नंबर है। तो देखो अगर इधर से हर एलिमेंट से कोई चीज जा रही है, उधर से हर एलिमेंट की तस्वीर बन रही है, तभी तो रेंज और कोड मेन बराबर आते हैं। ठीक है, तो अब देखें रेंज और कोड मेन बराबर आ गए तो इसका मतलब क्या है, ऐसा फंक्शन जिसमें रेंज और कोड मेन बराबर आ जाएं तो फिर वो फंक्शन कौन सा होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। लिहाजा आप ये जो क्लू देंगे कि एज बेटा जी रेंज ऑफ फंक्शन बराबर है कोड मेन ऑफ फंक्शन, सो बेटा जी सो एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। अब यहां से बेटा एक बात ज़हन में रख ले, जो फंक्शन लीनियर फंक्शन होंगे ना, यहाँ पे x की पावर 1 होगी, वो आपके पास बेटा 1 to 1 भी होंगे और ऑन टू भी होंगे। ये बात ग्रंटेड है, ये बात तयशुदा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब।